Welcome students. Today we will start with our exercise 3.1. The first sum is Aftab tells his daughter, 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Represent this situation algebraically and graphically. तो हमने इस सिचुएशन को अल्जेब्रिकली सबसे पहले सॉल्व करेंगे और फिर उसी को ग्राफिकली। तो अल्जेब्रिकली सॉल्व करने के लिए मैंने यहाँ पर आफ्ताब और उसकी डॉटर की एज को लेट कर लिया है एक्स एंड वाई। तो आफ्ताब की एज को लेट किया एक्स और डॉटर की एज को किया है वाई। उसके बाद फर्स्ट कंडीशन थी 7 years अगो। तो पहले हमने 7 years अगो दोनों की एज ली है, दैट इज x - 7 एंड y - 7। कंडीशन क्या है कि 7 years ago I was 7 times as old as you were then। तो यहाँ पर इसलिए जो आफ्ताब की डॉटर की एज है उसको 7 से मल्टीप्लाई किया। तो इक्वेशन को सॉल्व करके आएगा हमारा x - 7y + 42 = 0। अब सेकंड कंडीशन थी also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be। तो मेरी एज 3 साल बाद कितनी होगी, जितनी तुम्हारी होगी 3 साल बाद उसके 3 टाइम्स। तो 3 साल बाद एज कितनी होगी तो प्लस करेंगे, तो आया x + 3 एंड y + 3। तो उसकी एज कितनी है, उसके 3 टाइम्स। तो आफ्ताब की एज इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ आफ्ताब्स डॉटर्स एज। तो सॉल्व की इक्वेशन और हमारे पास आया x - 3y - 6। अब हम इसको ग्राफिकली सॉल्व करेंगे। अल्जेब्रिकली दोनों इक्वेशंस हमारे पास आ गई हैं। तो ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हम लेंगे एक इक्वेशन को और उसमें से हम x की या y की सिमल्टेनियसली वैल्यू पुट करेंगे और दूसरे की वैल्यू निकल आएगी हमारी। तो यहाँ पर हमने पहले x को एक साइड रखा और बाकी सारी टर्म्स को दूसरी तरफ ले गए। तो y की वैल्यू 6 पुट की है यहाँ पर, और 6 पुट करके हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई 0। और जब हमने y की वैल्यू 7 पुट की तो 7 × 7 49 - 42 दैट इज 7। तो y की वैल्यू भी क्या आई 7 थी, तो x की वैल्यू भी क्या आ गई 7। y की वैल्यू 8 पुट की तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, 7 को 8 से मल्टीप्लाई किया 56 - 42 दैट इज 14। तो हमारे पास ये तीनों वैल्यूज आ गई, 0 for 6, 7 for 7 एंड 14 for 8। उसके बाद हम दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो दूसरी इक्वेशन में हमारी थी x - 3y - 6। तो हमने यहाँ पर x = 3y + 6, तो y की वैल्यू पहले 0 पुट की तो उससे हमारा क्या आया 6। जब y की वैल्यू 0 है तो x कॉरस्पॉन्डिंगली क्या है 6। y की वैल्यू को 1 पुट किया तो 1 पुट करके सॉल्व करके हमारे पास x की वैल्यू आई 9। फॉर y 1 x is 9। देन आफ्टर y की वैल्यू 2 को सब्स्टिट्यूट किया तो x = 3 × 2 यानी कि 6 + 6 दैट इज 12। हमारे पास x की वैल्यू 12 आई जब y की वैल्यू क्या थी 2 थी। अब हम इन दोनों लाइंस को ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे इस तरह से। सबसे पहले मैंने यहाँ पर, आपको पता है ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको x एक्सिस को रिप्रेजेंट करती है और ये जो वर्टिकल लाइन है ये y एक्सिस को रिप्रेजेंट करती है। तो x एक्सिस को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने सबसे पहले यहाँ पे मैंने 2 2 का गैप लिया, आप चाहे तो 1 का गैप ले सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट जो पॉइंट था वो क्या था 0 6। पहली इक्वेशन अगर आप देखोगे तो उसमें क्या है 0 6, ये है 0 6 7 7 14 8। तो पहले मैं यहाँ से 0 6 क्लियर करती हूँ। यहाँ से 0 हमारे पास 0 x एक्सिस का 0 और y एक्सिस का 6 यहाँ पे मार्क किया। फिर क्या था 7 7, अब इस एक्सिस का 7 लेंगे, 7 कहाँ होगा 6 और 8 के बिटवीन, और यहाँ पे 6 और 8 के बीच में क्या आया 7, ये मार्क कर दिया। थर्ड पॉइंट क्या था हमारा 14 और यहाँ पे क्या आया था हमारा 8, तो 14 और 8। अब इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी, तो जो इस लाइन को रिप्रेजेंट कर दी। और अब हमारी सेकेंड लाइन थी यहाँ पर जो इक्वेशन थी x - 3y - 6, उसके पॉइंट्स क्या आए थे 6 0 9 1 12 2। तो 6 0, सबसे पहले 6 0, तो यहाँ पर हमारा पॉइंट आया 6 0। उसके बाद क्या था 9 2, यहाँ पे 8 और 10 के बीच में 9 9 2, और उसके बाद क्या था
12 2, तो ये 12 2, तो दोनों लाइंस हमने ड्रॉ कर दी। और यहाँ पर हम देखेंगे कि गैप जो है इनका सिमिल्टेनियसली कम होता जा रहा है, तो दीज आर intersecting lines. The second sum of the exercise 3.1 is the coach of a cricket team buys 3 bats and 6 balls for rupees 3900. यहाँ पर बैट और बॉल की कॉस्ट बताई गई है कि टोटल 3 बैट्स और 6 बॉल्स की कॉस्ट कितनी है 3900। तो हम पहले लेट कर लेंगे x को, x बी द कॉस्ट ऑफ बैट एंड y बी द कॉस्ट ऑफ बॉल। तो फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग 3 बैट्स यानी कि 3 इंटू एक्स 3x, 6 बॉल्स यानी कि 6 इंटू वाई, तो 3x प्लस 6y दोनों की इकट्ठी कितनी आएगी कॉस्ट 3900। तो यहाँ पर हमने 3 को कॉमन लिया और 3 बाहर आ गया, तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300। उसके बाद सेकेंड कंडीशन है शी बाइज अनदर बैट, उसने एक और बैट लिया, एक बैट लिया और 3 मोर बॉल्स ऑफ द सेम काइंड फॉर रुपीज 1300। और अगर एक बॉल ली, उसने एक बैट लिया तो x 1 इंटू एक्स दैट इज x, और 3 बॉल्स 3 इंटू वाई इज इक्वल टू 1300। तो इन दोनों का जो टोटल था वो कितना आया 1300। ये हमारे पास दो कंडीशंस आ गई अलजेब्रिकली, एक सिचुएशन ये है और सेकंड ये है। अब हम इसको ग्राफिकली सॉल्व करेंगे। तो पहली इक्वेशन को लिया x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300, तो x इधर रहा 2y इधर ले गए, माइनस 2y हो गया। अब y की वैल्यू हम पुट करेंगे, जो आप राइट साइड ले जाते हो उसमें वेरिएबल में वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना होता है। तो y को 200 पुट किया तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आई दैट इज 900। अब हमने y की वैल्यू पुट की 300, तो सॉल्व करके हमारे पास आ गया 13 माइनस 6 दैट इज 700। और फिर अनदर वैल्यू पुट की हमने y की 400, तो 1300 माइनस 2 इंटू 4 यानी कि 800, तो हमारे पास क्या आएगा 500। आप चाहे तो ओनली 2 वैल्यूज़ को भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, लेकिन कंफर्म करने के लिए कि क्या हमारी लाइन ठीक है, हमारे पॉइंट्स ठीक है, अगर आप 3 लोगे तो अगर एक ही लाइन में वो लाई करेंगे इट्स मीन आपके पॉइंट जो हैं वो ठीक हैं, अदरवाइज उसमें कोई आपके कहीं प्लस माइनस में मिस्टेक हुई हो सकती है, तो आप उसको चेक भी कर सकते हो। तो इस तरह से ये जो पहले मैं फर्स्ट पार्ट का ही इसको ग्राफिकली बता देती हूँ। तो ग्राफिकली इसको जब प्लॉट करेंगे हम, तो हमारे पास क्या आई 900 200। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने x एक्सिस ले ली और y एक्सिस ले ली, और 900 पे हम यहाँ पे 200 लेंगे, y एक्सिस का 200 और 900 x एक्सिस का। उसके बाद सेकंड पॉइंट था 700 300, तो 700 ये रहा आपका और 300 ये यहाँ पे आ गया पॉइंट। उसके बाद है हमारा 500 एंड 400, तो 500 और 400 ये देखो अब तीनों ही पॉइंट्स एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं, तो आप इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो है वो लाइन ड्रॉ कर सकते हो। उसके बाद हमारा सेकंड सिचुएशन थी जो उसमें है x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300। तो यहाँ पर भी हमने y की वैल्यू ली 100 और x की वैल्यू आ गई 1000। उसी तरह सेकंड में y की वैल्यू 200 और x की वैल्यू उसके कॉरस्पॉन्डिंगली सॉल्व करके आई 700, और थर्ड 300 पुट करके आई 400। तो जब 400 पुट की है तो हमारे पास 300 आई। अब इसमें ग्राफ में रिप्रेजेंट की फर्स्ट वैल्यू क्या थी हमारे पास 1000 फॉर 100, तो हमने 1000 और 100 एक्स एक्सिस का 1000 लिया और वाई एक्सिस का जो हाइट वाइज है वो कितना लिया 100, ये पॉइंट आ गया। उसके बाद था 700 200 700 और यहाँ से ये आ गया 200। उसके बाद 400 और यहाँ पे 300, इन पॉइंट्स को लिया और ज्वाइन कर दिया, तो हमारी सेकेंड लाइन भी ड्रॉ हो गई। और ये देखिए यहाँ पर ये लाइंस कट भी हो रही हैं, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन की एग्जाम्पल है। थैंक यू।